ओके गाइस, सभी लोग जो है क्लास में आ चुके हैं। बाजीराव जी, मनीष कुमार, राजेश सर, आकाश, साक्षी और नवनीत जी जो है आज की क्लास में एब्सेंट हैं। वो ऑफिस के काम से थोड़ा सा बिजी हैं, तो वो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे। तो यहाँ पे बाजीराव जी, मनीष कुमार और राजेश सर, आपने जो पिछली क्लास हमने जो करी थी, स्ट्रेटजी हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर पिछली क्लास के अंदर हमने डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करी थी। तो आपने जो है लाइव मार्केट के अंदर उसके बेसिस पे कोई ट्रेड लिया या फिर बैक टेस्टिंग करी? बिल्कुल सर। तो कुछ रिजल्ट मिला, प्रॉफिट हुआ? हाँ जी सर, मैं लगातार इस मंथ ट्रेड ले रहा हूँ, वो भी डिमांड एंड सप्लाई पे ही। ओके। और मैंने बैक टेस्ट बीसी पे किया है, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा सर। मात्र एक दिन मुझे लॉस हुआ है अभी तक। ओके ओके। आज सर मैं भी इसी पे मतलब ट्रेड लिया और प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा मैं आज का मेरा सर। अच्छा, आज का जो ट्रेड था वो प्रॉफिटेबल था, ठीक है। वैसे हमने पिछली क्लास में डिमांड एंड सप्लाई की जो स्ट्रेटजी है वो पढ़ी थी, और वैसे प्राइस एक्शन का जो थर्ड पार्ट हमने था उसके अंदर तो ऑलमोस्ट हमने डीप में जो है डिमांड एंड सप्लाई को देखा था, तो काफ़ी पहले से ही आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर था। तो डिमांड एंड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको ड्रॉ करना सीख गए तो आप अच्छे खासा उसके अंदर अर्निंग कर सकते हो, अच्छे खासे पॉइंट्स गेन कर सकते हो। और राजेश सर हैं, उन्होंने जो है अभी तक जो ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करी है, वो अभी लर्निंग फेज में है। ओके गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है इनसाइड कैंडल। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम डिमांड एंड सप्लाई को किस तरीके से ट्रेड करते हैं, और आज की जो हमारी स्ट्रेटजी की क्लास है इसके अंदर हम देखने वाले हैं इनसाइड कैंडल। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि इनसाइड कैंडल होता क्या है, आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आप टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे सेट करोगे, एंट्री एग्जिट कैसे करोगे, वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। जब हमने कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ा था तो आपने ये डायग्राम वहां पे देखा था, और ये जो पैटर्न होता है सर, इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हरामी पैटर्न। और ये जो हरामी शब्द है सर, ये एक जापानी शब्द है, और इस जापानी शब्द का मतलब होता है प्रेग्नेंट। तो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी है, और प्रेग्नेंट लेडी है, इसके पेट में एक बच्चा होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ये जो लेडी है उसको कंपेयर करते हैं हम बड़ी वाली कैंडल से, और इसके बेबी को कंपेयर करते हैं हम इस छोटे वाले से। तो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं कि ये जो आप ये वाला जो पैटर्न देख रहे हैं वही मैंने यहाँ पे बनाया है। तो सर इनसाइड कैंडल की अगर मैं बात करूँ तो जो बड़ी वाली जो कैंडल होती है उसको हम बोलते हैं प्रीसीडिंग कैंडल या फिर मदर कैंडल, और इसके अंदर जो छोटी कैंडल होती है उसको हम बोलते हैं बेबी कैंडल। मदर कैंडल की अगर मैं बात करूँ तो ये सर इसका हाई पार्ट है और ये इसका लो पार्ट होगा। यहाँ पे जो बेबी कैंडल होगा उसका जो हाई पार्ट और जो लो पार्ट है, यहाँ पे इसका लो है और ये हाई है, ये हमेशा जो है मदर कैंडल के हाई पार्ट और इसके लो पार्ट के अंदर ही रहेगा, कभी भी ये इसके बाहर नहीं जाएगा। अगर बाहर चला गया तो फिर वो इनसाइड बार नहीं हो सकता है। तो ये हो सकता है कि इसका जो लो है यहाँ तक हो सकता है, इसका हाई हो सकता है यहाँ पर हो सकता है, लेकिन इसके हाई मदर कैंडल के हाई और लो के अंदर अंदर ही रहेगा, तभी हम उसको बोलेंगे इनसाइड कैंडल। तो गाइस, इनसाइड बार क्या होता है वो हमने जान लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको हम चार्ट के अंदर किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, और वो जानने से पहले एक बार के लिए मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर हमें ट्रेड कैसे लेनी है, चार्ट के अंदर ये कैसे दिखता है, आप कैसे इसके अंदर एंट्री करोगे, कैसे एग्जिट करोगे, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो गाइज, यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, और यहाँ पे देखिए एक बड़ी कैंडल आपको दिखाई दे रही है, और इस बड़ी कैंडल का जो हाई पार्ट है कौन सा है? ये वाला है। और इस मदर कैंडल का अगर मैं लो की बात करूं तो ये इसका लो हो गया। अब यहाँ पे देखिए सर, ये जो रेड कैंडल आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है आपका बेबी कैंडल। तो सर इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या काम करता है कि मान लीजिए ये आपकी बड़ी कैंडल है यानी मदर कैंडल है, और ये आपका बेबी कैंडल है। तो यदि मदर कैंडल का हाई या फिर मदर कैंडल का लो अगर बेबी कैंडल के बाद वाली कोई कैंडल या फिर उसके बाद वाली कोई कैंडल अगर ब्रेक कर देती है, मान लीजिए कोई कैंडल अगर नीचे की तरफ आ जाती है, तो आपने क्या करना है कि जैसे ही मदर कैंडल का लो ब्रेक होता है, लो ब्रेक होने का मतलब जैसे ही ये जो लक्ष्मण रेखा को पार करती है ये वाली कैंडल, आपने यहाँ पे इसमें एंट्री ले लेनी है। और टारगेट कितना रखना है सर? जितना बड़ा आपका मदर कैंडल है उतना ही टारगेट रहेगा, यानी ऑलमोस्ट मार्केट को यहाँ तक आना पड़ेगा, इस जगह तक, तो ये आपका टारगेट हो जाएगा। इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमने क्या किया है, हाई पार्ट को मार्क कर लिया और इसके लो को मार्क कर लिया। जो भी कैंडल अब इसके लो पार्ट को ब्रेक करेगी उसके अंदर हम एंट्री लेंगे। ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया, ये हमारा एंट्री हो गया। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपने क्या करना है, हमेशा इसका रखना है। लेकिन यदि किसी कंडीशन में अगर स्टॉप लॉस 70 पॉइंट से ज्यादा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी कंडीशन के अंदर अगर
मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, आप निफ्टी के अंदर मैं बात करूँ तो अगर आपका स्टॉप लॉस 40 पॉइंट से अगर ज्यादा हो तो आप बेबी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये 70 पॉइंट से ज्यादा है तो आप क्या करोगे, ये वाला स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो यहाँ का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा एसएल और ये हो जाएगा आपका एंट्री पॉइंट। और जितनी बड़ी आपकी मदर कैंडल है, मदर कैंडल की जो हाइट है उतना ही आपको नीचे की तरफ आपका टारगेट रखना है। तो सर समथिंग आपका ये वाला टारगेट हो जाएगा और लगभग आपको देखेंगे कि आपका 15-20 मिनट के अंदर आपको ये टारगेट मिल चुका है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आप मदर कैंडल के हाई का एसएल रखेंगे, लेकिन यदि 70 पॉइंट से, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, अगर 70 पॉइंट से ज्यादा है तो आप बेबी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। यदि निफ्टी के अंदर अगर 40 पॉइंट से ज्यादा है तो आप बेबी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ पे आपको पुट के अंदर एंट्री कर लेनी थी। अगर आप एक सेलर है तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं और एक छोटा सा आपको टारगेट यहाँ पे मिल जाता। चलिए इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं सर हम। यहाँ पे देखिए ये ना मदर कैंडल है, तो मदर कैंडल का हाई मार्क कर लिया, मदर कैंडल का लो मार्क कर लिया, ये आपका बेबी कैंडल है। यहाँ पे देखिए मदर जो कैंडल है इसका जो लो ब्रेक किया है इस कैंडल ने, हमने क्या करना है, तुरंत यहाँ पे एंट्री ले लेनी है। जैसा कि मैंने बताया सर, ये जो मदर कैंडल है इसका जो हाई है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसका जो हाई पार्ट है एंट्री से, तो स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये बेबी कैंडल ना इसी का एसएल रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर वहां पे आपने जितनी बड़ी आपकी मदर कैंडल है उतना ही आपको यहाँ पे टारगेट रखना है। तो समथिंग आपका इस जगह पे आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो लगभग आपको 15-20 मिनट, आधा घंटे के अंदर अंदर आपको टारगेट इसके अंदर मिल गया। तो कुछ इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सर ये मदर कैंडल है, मदर कैंडल का मैंने हाई मार्क कर लिया, मदर कैंडल का मैंने लो मार्क कर लिया। इसके बाद में देखिए बेबी कैंडल बनाए और बेबी कैंडल देखेंगे एक इनडिसीजन कैंडल है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, इनडिसीजन कैंडल मिला है। देखिए आपने क्या करना है, जो भी आपने सीखा है, पिछली 30-35 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, तो जितना भी आपने सीखा है उस नॉलेज का प्रयोग आपको यहाँ पे करना है। कभी भी आपने ये नहीं है कि इनसाइड कैंडल बन गई है तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि मार्केट जो है ना नीचे की तरफ आ रहा है, रिटेस्ट करने के, अप ट्रेंड में था, यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट आ रहा है, रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए एक इनसाइड बार देखने को मिल रहा है। दूसरा ये जो बेबी कैंडल आपका बना है ये एक इनडिसीजन कैंडल है, यानी मार्केट जो है लगभग आधा घंटे तक पॉज की स्थिति के अंदर बना रहा और फिर इसने देखिए यहाँ पे मार्केट ने चुप्पी तोड़ी। तो आप जैसे ये ब्रेक होगा आप यहाँ पे समथिंग एंट्री ले सकते थे। और जैसे कि यहाँ पे आपने एसएल रखना था, अगर एसएल 70 पॉइंट से ज्यादा का तो आप यहाँ का एसएल रख सकते थे, तो ये आपका एसएल हो जाता। यहाँ पे एंट्री लेनी थी। मदर कैंडल की हाइट कितनी है उतना ही आपका टारगेट रहेगा। तो समथिंग यहाँ पे देखिए इतनी, मतलब एक ही कैंडल के अंदर आपको यहाँ पे टारगेट मिल जाता। जैसे ही टारगेट मिले तुरंत आप एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपके टारगेट के पास जाकर के कैंडल फिर से फॉल होगी। ज्यादा देर तक रुकिए मत। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो मत रुकिए, अगर आप सेलर हैं तो आप थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो गाइज कुछ इस तरीके से आपने इसके अंदर एंट्री करना है या फिर आपने एग्जिट करना है। आपने स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, अगर 70 पॉइंट से ज्यादा है तो आप बेबी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 70 पॉइंट से कम है या 70 का है तो आप मदर कैंडल का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिनको हम अवॉइड करेंगे। देखिए कुछ स्पेशल केस हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। मान लीजिए कि ये मदर कैंडल है, ये मदर कैंडल का हाई है और ये मदर कैंडल का लो है। फिर यहाँ पे देखिए एक बेबी कैंडल बन गया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ना एक और बेबी कैंडल और यहाँ पे एक और बेबी कैंडल यहाँ पे बन चुका है। तो आपने इसका हाइक तो मार्क कर रखा है, इसका यहाँ पे लो मार्क कर रखा है। तो आप ये मत सोचिए कि अब अगर कोई कैंडल यहाँ पे ब्रेक करेगी तो मैं एंट्री ले लूंगा। आपने इसको ना थोड़ा अलग तरीके से ट्रेड करना है। ये जो केस है ये थोड़ा स्पेशल केस होता है। यहाँ पे आपने इनसाइड बार को इस तरीके से देखिए, ये अगर मैं इसको मदर कैंडल मान लेता हूँ, इस कैंडल को अगर मदर कैंडल मान लूं तो ये बेबी कैंडल हो गया, ये भी बेबी कैंडल हो गया और ये भी बेबी कैंडल हो गया। अब एक ही के पेट में इतने सारे बच्चे तो होंगे नहीं, जैसे कि हमने वो हरामी पैटर्न देखा था। तो सर हमने क्या करना है, इसको ना थोड़ा अलग तरीके से देखना है। आपने चार्ट पैटर्न देखा था तो वहां पे हमने देखा था एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न आपने देखा था। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे आपने देखना है। अब ये इसके अंदर क्या करना है, इसका जब ब्रेकआउट हो और रीटेस्टिंग हो इसकी, तो रीटेस्टिंग पे आप इसमें एंट्री लेंगे। समथिंग यहाँ का आपका एसएल रहेगा और टारगेट रहेगा इसी कैंडल के हाई का। तो आपका यहाँ पे एंट्री है तो आपको ऑलमोस्ट 1:1 इसके अंदर मिल जाएगा इजीली। तो इसके अंदर थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है कि इसको इस तरीके से आप ट्रेड ना करें, इसको आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह ट्रेड करें। ओके गाइज, अब हम बात कर लेते हैं कि हम हमारे चार्ट के अंदर इनसाइड बार को इजीली कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं मैन्युअली बात करूं, अगर आप ढूंढने बैठ जाओगे यहाँ पे, अगर आप बैक टेस्ट करोगे
ढूंढोगे, और अगर आप खुद से ढूंढने का ट्राई करोगे तो आपको ना बहुत टाइम लगेगा। जैसे मैं बात करूं सर, यहाँ पे देखिए ये इसका हाई है, ये लो है, और यहाँ पे ये बेबी कैंडल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल देखने को मिला, ब्रेकआउट हुआ, और जितनी आपकी बड़ी आपकी मदर कैंडल है उतना ही आपका टारगेट होना चाहिए। समथिंग इसी कैंडल के अंदर आपको टारगेट मिल गया। यहाँ पे अगर देखोगे एक मदर कैंडल ये है, ये एक बेबी कैंडल है, इसका लो ब्रेक हुआ। थोड़ा यहाँ का आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे क्योंकि आपका मदर कैंडल काफी बड़ा है, लगभग 200 पॉइंट का है। तो यहाँ पे देखिए आपको इस कैंडल में एंट्री लेनी थी, थोड़ा सा ऊपर गया और यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे आपको देखने को मिला, तो टारगेट इसके अंदर आपको मिल गया। यहाँ पे भी देखेंगे एक मदर कैंडल आपको देखने को मिल रही है, एक बेबी कैंडल है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, जैसे ही मदर कैंडल का लो ब्रेक होता है आपने एंट्री कर लेनी है, और देखिए मार्केट नीचे की तरफ आया, आपको मिल गया है आपका टारगेट। तो सर देखिए जो इनसाइड बार है ना वो काम करता है, लेकिन अभी देखिए ये वीडियो देखने के बाद में जो है आप इसको ना बैक टेस्ट करेंगे। तो बैक टेस्ट करने के लिए आपने क्या करना है, मैन्युअली फाइंड नहीं करना है, आपने सिंपली एक इंडिकेटर का यूज करना है। और इंडिकेटर कौन सा है, आपने सर्च करना है इनसाइड बार। जब आप इनसाइड बार लिखेंगे तो सर यहाँ पे देखिए नीचे आएगा इनसाइड बार विद बुलिश एंड बियरिश कलर। तो सिंपली इस पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका इनसाइड जो कैंडल होगा ना वो 2 कलर का दिखेगा, या तो आपको ब्लैक दिखेगा या फिर आपको ये कौन सा कलर है, शायद इसको ब्राउन कलर बोलते होंगे, मेरे को थोड़ा सा कलर जो है इनके नाम याद नहीं रहते। ये वाला कलर है, आई डोंट नो इस कलर को, मैं एक बार के लिए इसको ब्राउन बोल रहा हूँ। तो सर ये यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्लैक कलर की कैंडल आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे आपको एक ब्राउन कलर की कैंडल आपको देखने को मिल रही है। तो जो इनसाइड कैंडल, जो भी इनसाइड कैंडल रेड होगी ना वो यहाँ पे ब्लैक हो जाएगी, और जो भी इनसाइड कैंडल ग्रीन वाली होगी वो यहाँ पे ब्राउन हो जाएगी। तो अब आप इजिली इस इंडिकेटर की सहायता से ना ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे है और कहाँ पे आपने इसको बैक टेस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है। जैसे अगर मैं बात करूं सर, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये इजीली हमको पता लगे ये क्या है, मदर कैंडल है। मदर कैंडल का लो ब्रेक हुआ, तुरंत आपने एंट्री ले लेनी है। स्टॉप लॉस आप अगर मदर कैंडल का 70 पॉइंट से ज्यादा हो रहा है तो आप इस छोटे वाले का लगा सकते हैं, बेबी कैंडल का। और देखिए इसके अंदर आपको टारगेट मिल गया। और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि सर यहाँ पे देखेंगे कि ये मदर कैंडल है, ये यहाँ पे मदर कैंडल का लो है, ये मदर कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने, और इसमें अगर आप एंट्री लेते तो मदर कैंडल जितनी ही आपको टारगेट इजीली मिल जाता। और देखने का ट्राई करते हैं, स्टॉप लॉस भी हिट होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें सारी ट्रेड सक्सेसफुल होंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपकी मदर कैंडल है, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। अब आपने क्या किया, अब देखिए इसके अंदर आपने एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपने बेबी कैंडल ये आइडेंटिफाई कर लिया, ये मदर कैंडल है, जैसी लो ब्रेक हुआ इसमें एंट्री ले ली और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो सर एक चीज का हमेशा इसके अंदर ना ध्यान रखना है, आपको ये जो चीज है ना नोट कर लेनी है। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो नोट्स बनाते हैं, तो सर पहला पॉइंट हमेशा याद रखना कि जब भी मार्केट की रेंज, अगर मार्केट आपका 300 की रेंज में है, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, और यदि निफ्टी की बात करूं तो 160 या 160 से नीचे है, अगर रेंज 160 से नीचे है या 160 है, अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो 300 या 300 से नीचे है, तो वहां पे आप इनसाइड कैंडल को ट्रेड मत करो, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस हिट वहां पे हो सकता है। जैसे मैं आपको ना उदाहरण बताना चाहूंगा, जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये अगर मैं रेंज की बात करूं तो सर ये लगभग ना 200 पॉइंट के समथिंग ही आपको देखने को मिलेगी ये रेंज, 150-200 पॉइंट की रेंज है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस इनसाइड कैंडल को ना ट्रेड करने का ट्राई किया, ब्रेक हुआ, मैंने एंट्री ले ली, एंट्री लेते ही के बाद थोड़ा सा नीचे आया, 10-20 पॉइंट मिले, और ये इसने मेरा यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस जगह पे देखिए, यहाँ पे क्या इसने ब्रेकआउट दिया, मैंने एंट्री ले ली, लेकिन ऊपर की तरफ जो है ना मेरे को टारगेट उतना ज्यादा मिल नहीं पाया। देखिए ये सिर्फ इतना यहाँ तक गया और यहीं पे मार्केट क्लोज हो गया। हालांकि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हो जो नीचे की तरफ आ रही है, ये 13 तारीख की है, और हम बात कर रहे हैं इससे पीछे पहले वाले दिन के मार्केट की। हालांकि इसने मेरे को प्रॉफिट तो दिया ऊपर की तरफ, लेकिन ये हो सकता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट करवा सकता था। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ये फेल होता आपको दिखा है। तो सर ये फेल होता है, तो आपने इसमें एक चीज देखनी है कि यदि मार्केट आपका ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, ठीक है, यदि रेजिस्टेंस वाले एरिया के अंदर अगर आपको कई इनसाइड कैंडल मिलती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मदर कैंडल मैं बना देता हूँ और यहाँ पे एक बेबी कैंडल बना देता हूँ, और इसका ब्रेकआउट अगर नीचे की तरफ हो जाए तो आप उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ सपोर्ट है। इसको देखिए मैं भी थोड़ा सा एग्जांपल से भी समझाऊंगा, तो आप इसके अंदर जरूर एंट्री लें। और जब भी मार्केट आपका सपोर्ट पे पहुंच चुका है और वहां पे आपको कोई इनसाइड बार देखने को मिलता है, तो जैसे ये इनसाइड बार ब्रेक हो ऊपर की तरफ, तो आप वहां पे एंट्री लें, आपको 100% वहां पे रिजल्ट
मिलेगा। अब देखिए मैं इसको ना थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ जो बात मैंने अभी बोली है। हमने क्या कर रखा था सर, आप पिछली क्लास में भी देखा होगा, हमने ना एक डिमांड एंड सप्लाई जोन बना रखा है। इसकी जो रेंज है सर 950 है, 950 के आसपास है। यहाँ से लेकर के ये पूरा अगर आप देखेंगे तो ये 950 की रेंज के अंदर है, यानी काफी अच्छी खासी रेंज है। तो ऊपर की तरफ आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ क्या है, सपोर्ट है। सपोर्ट को आप क्या बोलते हो, डिमांड जोन, और रेजिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं सप्लाई जोन। और पिछले वीडियो के अंदर हमने बताया था कि ये जो रेंज है ये ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट के समथिंग तो होनी चाहिए कम से कम। तो सर अगर इस रेंज के अंदर अगर कोई कैंडल आपको बनती दिखाई दे और उसका ब्रेकआउट अगर नीचे की तरफ हो जाए तो वहां पे आप ट्रेड जरूर लें। जैसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। जैसे देखिए मार्केट क्या किया, सपोर्ट से उठ करके यानी डिमांड जोन से उठ करके रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे देखिए एक मदर कैंडल आपको बनती दिखी दी, फिर उसके बाद में एक बेबी कैंडल मिला, और बेबी कैंडल जो है ना, ये मदर कैंडल का ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ, इस जगह पे। तो ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट। मदर कैंडल का जो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखते, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो आप यहाँ का एसएल रख सकते थे बेबी कैंडल का, और जितनी डिस्टेंस ये वाली है उतना ही नीचे की तरफ आपको टारगेट इजीली मिल गया। हालांकि ये जो मार्केट था थोड़ा सा साइडवेज आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने ट्रेड इसलिए लिया है क्योंकि मार्केट क्या था, ट्रेंडिंग था ऊपर की तरफ और अपने सप्लाई जोन में पहुंच चुका था। तो मार्केट सप्लाई जोन के आसपास हो और वहां पे इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिले, और अगर उसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो तो आप एंट्री ले लीजिए। और इसी प्रकार का हम एक एग्जाम्पल नीचे की तरफ भी देख लेते हैं जहां पे डिमांड जोन हो। जैसे सर यहाँ पे देखिए, ये क्या है, मदर कैंडल है, मदर कैंडल का ये हाई है और ये लो पार्ट हो गया, ये बेबी कैंडल हो गया आपका। लेकिन देखिए इसने ना ब्रेकआउट नीचे की तरफ दिया है, तो मैं भूल करके भी इसके अंदर एंट्री नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सर नीचे की तरफ मेरा डिमांड जोन है, ज्यादा नीचे जा नहीं पाएगा और मुझे इसके अंदर रिस्क लेना ही नहीं है, यहीं से ऊपर की तरफ बढ़ेगा मेरा मार्केट। तो इस तरीके से आपने अपने प्राइस सेक्शन और आपने जितनी भी क्लासेस ली हैं, जो भी आपको नॉलेज मिला है, उसके बेसिस पे भी आप ये जो ट्रेड्स होती है ना उनको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ना आप एक और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ये मदर कैंडल का हाई है, ये मदर कैंडल का लो है, ये बेबी कैंडल है, और आपने जैसे ये ब्रेक हुआ इसके अंदर आप एंट्री ले सकते थे। देखिए रिटेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ गया है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिला है। अब यहाँ पे हुआ क्या सर, देखिए मार्केट जो था ना ऑलरेडी अपने सप्लाई जोन से नीचे की तरफ फॉल हो रहा था, और अभी जो है इसको डिमांड जोन की तरफ जाना था, तो आधा रास्ता तय किया था, तो चांसेस ज्यादा थे कि ये जो नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ ये सक्सेसफुल होगा। तो आपने अपने प्राइस सेक्शन वाले जो नॉलेज है आपको उसको भी ध्यान में रखना है। देखिए अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम एक प्राइस सेक्शन के साथ जोड़ करके देखें तो सर आप एक चीज देखिए, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, आपका ना एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। देखिए माफी चाहूंगा अगर क्लास थोड़ा सा लंबा हो रहा हो, बट मैं चाहता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं कंप्लीट यहाँ पे समझाऊं। देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट क्या कर रहा है ना, बार बार ना इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे देखिए, अब मैं एक बार के लिए आपको दिखाऊं, आपको ये ट्रेंड लाइन है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसको एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा ना जूम कर लेते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको कोई इनसाइड बार दिखता है तो आप उसको कैसे ट्रेड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक इनसाइड बार आपको देखने को मिला, और हमारी ये ट्रेंड लाइन कुछ इस प्रकार से थी, और बिल्कुल ट्रेंड लाइन के ऊपर आकर के ये पैटर्न आपको देखने को मिला। जैसे इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, आपको इसमें एंट्री लेनी थी। जितनी बड़ी आपकी मदर कैंडल है, मदर कैंडल ऑलमोस्ट आपके 50-60 पॉइंट की है, तो आप यहाँ का टारगेट, यहाँ का एसएल लगा लेते, ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाता, और ये इसी एक कैंडल के अंदर ही आपको अपना टारगेट मिल जाता। ट्रेल करने की यहाँ पे आप ज्यादा ना सोचें कि मैं ट्रेल करके बड़ा टारगेट ले लूंगा। इनसाइड जो कैंडल है, कुछ केसेस के अंदर देखोगे बड़ा आप टारगेट ले सकते हो ट्रेल करके, बट मैं ये कहूंगा सर आप सेफ चलिए, सुरक्षित तरीके से चलिए। आप अच्छा खासा आप डेली का 100, 120, 150 पॉइंट आराम से इसमें ले सकते हैं। अब सर हमने यहाँ पे एक चीज देखा कि हमारी जो ट्रेंड लाइन थी ना, उसको यहाँ पे ना ब्रेकआउट दिया और मार्केट नीचे आया, ऊपर की तरफ रिटेस्ट करके ना नीचे की तरफ आया है। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखिए एक तो आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, और यहाँ पे देखिए एक इनसाइड बार भी आपको बनता दिख रहा है। यहाँ पे इनसाइड बार बनता दिख रहा है। इनसाइड बार को जो है ना यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, तो आपकी एंट्री यहाँ पे होती, ये आपका एसएल हो जाता। जितना आपका मदर कैंडल है उतना आपका टारगेट रहता समथिंग। यहाँ पे है 200 और यहाँ पे 100, यानी ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट्स इसके अंदर इजीली मिल जाते। उसके बाद में अगर देखेंगे तो आगे जाकर के दोबारा से एक मदर और बेबी कैंडल आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ये मदर कैंडल है, ये नीचे की तरफ बेबी कैंडल है, लेकिन ये मदर कैंडल है ना काफी बड़ा है, 200-250 पॉइंट का आपको देखने को मिला, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का ये है 250। और इसके अंदर अगर आप स्टॉप लॉस भी अगर आप लगाओगे तो ये तो 250
ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। तो इसके अंदर थोड़ा सा आप अवॉइड करें। अगर आपने ट्रेड लेनी है तो ये बेबी कैंडल का आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपकी एंट्री ये हो जाती है। आप बेबी कैंडल का एक एसएल रख सकते थे, ऑलमोस्ट आपका छोटा सा होता 70-80 पॉइंट का, और यहाँ पे आपकी एंट्री होती। जितना बड़ा आपका मदर कैंडल है उतना बड़ा आपको टारगेट यहाँ पे मिल जाता है इजीली। तो गाइज आज की क्लास में हमने देखा कि इनसाइड बार जो होता है वो क्या होता है, इसको आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हो। इंडिकेटर का नाम मैंने आपको बता दिया है। आप किस तरीके से टारगेट सेट करोगे, स्टॉप लॉस आपका क्या रखोगे, एंट्री एग्जिट के बारे में भी हमने बात कर ली है। तो सर हमारा जो टॉपिक था इनसाइड कैंडल वो फिनिश हो चुका है, और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम एक अलग स्ट्रेटजी के साथ में आएंगे। जितनी भी क्लासेस हमने ली हैं अब तक, क्लास 1 से लेकर के क्लास 32 या 33 आपकी चल रही है, ईमानदारी से आप इनको रिवाइज करते रहिए, इसके नोट्स बनाते रहिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस इन चीजों को आप 2-4 बार रिवाइज कर लीजिए, बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे। और सर बैक टेस्टिंग जरूर कीजिए। जितने भी चार्ट्स हैं, चाहे रिलायंस का हो, चाहे टाटा पावर का हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, कोई भी चार्ट हो, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। तो गाइस आज की क्लास को हम यहीं पे और करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।